स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। और लास्ट वीडियो में हम लोगों ने इनइक्वालिटीज के बारे में देखा था एक स्केलेंस ट्रायंगल में कि किस तरह से जितना ग्रेटर साइड होता है उसके अपोजिट में उतने ग्रेटर एंगल होती है, या फिर एंगल जितना ज़्यादा बड़ा होता है जो ग्रेटेस्ट एंगल होता है उसके अपोजिट में ग्रेटेस्ट साइड होती है। फिर उसके बाद हमने ये भी देखा था कि सम ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। इसके अलावा किसी लाइन पे अगर पॉइंट से जो कि उस लाइन पे नहीं है परपेंडिकुलर इज ओनली द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस या शॉर्टेस्ट लेंथ। इसके अलावा और देखा था हम लोगों ने कि जो हाइपोटेनस है एक 90 डिग्री के ट्रायंगल में वही जो है लॉन्गेस्ट साइड होती है। अब उसके बाद फिर कुछ क्वेश्चंस भी हम लोगों ने सॉल्व किए थे, है ना, कि जो मीडियन का ये जो दो साइड्स होते हैं ट्रायंगल के वो उनका सम मीडियन जो थर्ड साइड पे बना हुआ है उसके ट्वाइस से ज्यादा होता है। तो ऐसे ही बहुत सारे हम लोगों ने एग्जांपल्स भी किए, सॉल्व किए, थ्योरम्स भी देखे। अब इसमें मेनली एक्सरसाइज 8C है और ये लास्ट एक्सरसाइज है इस चैप्टर का। वन बाय वन सारे क्वेश्चंस करेंगे। इन ट्रायंगल PQR दिया तो है नहीं तो जल्दी से बना लो फिर। इन ट्रायंगल PQR बना लिया। PQR PQ इज प्रोड्यूस टू S। देखिए ये यहाँ पे PQ है और मैंने इसको प्रोड्यूस कर दिया S तक, सो दैट QS इज इक्वल टू RQ। QS इज इक्वल टू RQ, कुछ इस तरह से इसको प्रोड्यूस किया गया। अच्छा, ज्वाइन भी करना जरूरी है, ठीक, ज्वाइन कर दिया। कह रहा है PQR 60 डिग्री है। कितना है PQR, हाउ मच इट इज 60 डिग्री। एंड RPQ, R कहाँ है यहाँ, P यहाँ है और Q यहाँ, यानी कि ये वाली एंगल कितनी है 70 डिग्रीज है। प्रूफ दैट PS इज ग्रेटर देन RS। आपको प्रूफ करना है कि ये जो PS है वो ग्रेटर है किससे, RS से। यानी ये पूरी साइड और ये पूरी साइड अगर हमको लेनी है तो पहले एंगल्स कैलकुलेट करने जरूरी हैं। सबसे पहले तो ये एंगल कैलकुलेट करते हैं 7 6 13, तो ये कितना हो जाएगा 50। क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल PQR। कौन सा एंगल, एंगल PRQ इज इक्वल टू, देखो मैंने बताया था आपको इस छोटे से ट्रायंगल के अंदर जब भी थर्ड एंगल निकालना है तो 180 से बाकी दोनों को माइनस करेंगे, वही चीज लिखूंगा यहाँ पे, इज इक्वल टू 180 माइनस कौन से दो एंगल्स, एंगल्स PQR प्लस एंगल RPQ, एक लाइन में है ना। थर्ड एंगल को पता करने के लिए 180 से बाकी दोनों एंगल्स को माइनस कर दीजिए। तो एंगल PRQ इज इक्वल टू 180 माइनस 70 प्लस 60। ओके, तो एंगल PRQ इज इक्वल टू 180 माइनस 130 इज इक्वल टू हाउ मच 50 डिग्रीज। लिख दिया मैंने यहाँ पे कितना 50 डिग्री। ओके, ये चीज तो सिंपल होगी। अब ये वाला एंगल क्या है, एंगल RQS एक्सटीरियर एंगल है। एंगल RQS एक्सटीरियर एंगल RQS इज इक्वल टू इंटीरियर अपोजिट एंगल, टू इंटीरियर यानी 70 और 50 के इक्वल होगा, ये ना, ये इसके। तो क्या लिखेंगे, इक्वल टू एंगल PQ R था और वो कितना है RPQ, एंगल RPQ प्लस एंगल PRQ कितना आएगा ये, एक्सटीरियर एंगल RQS इज इक्वल टू RPQ, यानी कि 50 प्लस 70 इज इक्वल टू 120 डिग्रीज। कितना आ गया ये 120 डिग्री आ गया। ओके, चलो ये एंगल और ये एंगल आपस में कैसी है, इक्वल है, ये दोनों एंगल आपस में इक्वल है। क्या लिखेंगे, सिंस QS इज इक्वल टू RQ, सिंस QS इज इक्वल टू RQ, तो देयरफॉर एंगल QSR इज इक्वल टू एंगल QRS। देखिए ये 120 हो चुका, तो 120 के बाद ये एंगल आपस में इक्वल, और ये दोनों क्या होगा 120 के बाद जो बचा है उसको आपस में हाफ हाफ डिवाइड कर लेंगे, यानी ये इक्वल होंगे 180 में से
120 पहले माइनस हो जाएगा, ये एंगल निकल गया, 180 में से 120, जो बचा दोनों को आधा आधा दे देना है, यानी डिवाइडेड बाई 2, यानी 60/2 इज इक्वल टू हाउ मच, 30 डिग्रीज, यानी 30 डिग्री का ये भी हो गया और 30 डिग्री का ये भी हो गया। अब आपके पास सारी एंगल्स हैं यहाँ पे। किसकी बात किया था भाई, पी एस की बात की थी आपने, तो पी एस के सामने कौन सा एंगल है, एंगल पी आर एस। चलिए, एंगल पी आर एस इज इक्वल टू हाउ मच, 50 प्लस 30 क्लियरली दिख रहा है, या फिर पी आर क्यू लिख सकते हो, एंगल पी आर क्यू प्लस एंगल क्यू आर एस, एंगल क्यू आर एस, और ये एंगल आ रही है 50 प्लस 30 इज इक्वल टू 80। कितना आ गया, ये आ गया आपका 80। ओके, और दूसरा एंगल कौन सा है, आर एस के लिए देखना है ना भाई, आर एस, आर एस के सामने कौन है, एंगल ये है ना आपका क्यू पी आर था उस साइड से, तो इधर से कौन सा हो जाएगा, एस पी आर, एंगल एस पी आर इज इक्वल टू 70 डिग्रीज, तो देयर फोर एंगल पी आर एस इज ग्रेटर देन एंगल एस पी आर। अब देखो बहुत ज्यादा अगर आपको दिक्कत लग रही है, नहीं नजर आ रहा है सही से क्लियरली, तो इस डायग्राम को सेपरेट कर लो। ओके, 50-30 कितना हो गया, 80 हो गया, ये 70 हो गया, और ये 30 है, ये है आपका S, ये है P, और ये है आपका R। ओके, SPR, तो SPR ट्रायंगल में क्लियरली दिख रहा होगा, PRS दिख रहा है ना, P वहां है, R यहाँ है, S, PRS 80 डिग्री है और SPR 70 डिग्री है, तो PRS के सामने वाली साइड कितनी हो गई, PRS के सामने वाली साइड PS हो गई, और वो ग्रेटर है SPR के, SPR के सामने वाली साइड कौन सी है, SR या RS, बात एक ही है ना, दोनों बातें एक ही हैं, कुछ भी अलग नहीं है, सेम चीज लिख देता हूं यहां भी, RS। ठीक है, यहां पे रीजन क्या लिखेंगे, रीजन वही लिखेंगे कि साइड अपोजिट टू ग्रेटर एंगल इज ग्रेटर, साइड जो होगा ग्रेटर एंगल के अपोजिट में वो कैसा होगा, ग्रेटर होगा। तो ये प्रूफ हो गया। चलो, इसके अलावा भी कुछ बोला है इसमें प्रूफ करने को, हाँ भाई, पी एस ग्रेटर देन पी आर, पी एस ग्रेटर देन पी आर, भाई नॉर्मली दिख रहा है पी एस ग्रेटर देन पी आर है, चलो देख लेते हैं, पी एस ग्रेटर देन पी आर, यही है ना, पी एस ग्रेटर देन पी आर। तो देखो यहाँ पे पी एस के लिए, पी एस के लिए एंगल पी आर एस ग्रेटर है किससे, एंगल पी एस आर से, पी एस आर से क्लियरली दिख रहा होगा यार, ये 80 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, तो 80 डिग्री बड़ा है इससे, पी आर एस के सामने कौन है, पी एस है, और ग्रेटर होगा पी एस आर के सामने कौन है, पी एस आर, 30 के सामने पी आर। ठीक है, ये सेकेंड वाला भी प्रूफ हो गया और फर्स्ट वाला भी प्रूफ हो गया। ये हो गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन। अब इसके बाद मूव करते हैं सेकेंड क्वेश्चन की तरफ। सेकेंड क्वेश्चन है इसके अंदर, क्वेश्चन नंबर 2 है कि इन ट्रायंगल पी क्यू आर, एंगल क्यू 35, आर 61, द बाइसेक्टर ऑफ एंगल क्यू पी आर कट्स एट एक्स, अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर पी एक्स क्यू एक्स एंड आर एक्स। तो भाई इसमें आपको ट्रायंगल मेंशन नहीं है। ओके, तो सबसे पहले हमने यहाँ पे एक ट्रायंगल बनाया और ट्रायंगल में पी क्यू आर मेंशन कर दिया। पी क्यू आर मेंशन करने के बाद क्यू की वैल्यू आप यहाँ पे 35 डिग्री मेंशन कर दीजिए और एंगल आर की मेंशन करिए 61 डिग्रीज। बाइसेक्टर को मीट कराने से पहले एंगल क्यू पी आर कैलकुलेट कर लेते हैं। एंगल क्यू पी आर इज इक्वल टू 180 माइनस एंगल क्यू प्लस एंगल आर। किसी को कोई दिक्कत है तो बताओ, होनी तो नहीं चाहिए। तीसरी एंगल को अगर पता करना है तो बाकी दो एंगल्स का सम माइनस करना होगा 180 से, यानी 180 माइनस 35 प्लस 61, यानी ये वैल्यू आएगी 180 माइनस 96 इज इक्वल टू हाउ मच, 84 डिग्रीज। ये आ गई। चलो मैंने इसको लिख लिया यहीं पे, 84 डिग्रीज का ये पूरा है। चलो ऐसे लिखते हैं भाई, 84 डिग्रीज का। अब इसके आगे देखते हैं,
बाइसेक्टर QPR का कट करेगा QR को एट X। बाइसेक्टर इसका आके कट करेगा इसको कहां पे, X पे। चलो आ गया ना ये 42 और ये भी 42। तो इसको भी लिख देते हैं, कैसे लिखेंगे, लिखेंगे एंगल QPX इज इक्वल टू एंगल XPR इज इक्वल टू 84/2 इज इक्वल टू 42 डिग्री। सिंस क्या है, QR बाइसेक्टर है, किसका है, बाइसेक्टर ऑफ एंगल QPR, इसीलिए QPR क्या हो गया, हाफ हाफ में डिवाइड हो गया। ओके, ये एक्सटीरियर एंगल सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल, ये एक्सटीरियर एंगल सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल। बिल्कुल आसान है, और नहीं तो ऐसे भी निकाल सकते हो, इसके लिए सेपरेट, इसके लिए सेपरेट। एंगल PXQ, एंगल PXQ दिख रहा है, PXQ इज इक्वल टू 180 में से बाकी दोनों को माइनस करना है, किसको किसको, 42 प्लस 35 को माइनस कर दीजिए, कितना आ जाएगा, 180 माइनस 5 तो 7 और 4 3 7, कितना आ गया, 103 डिग्रीज। ये कितना आया, 103 डिग्रीज आ गया। चलो इस वाले में भी देखो, एंगल PXR, एंगल PXR इज इक्वल टू 180 माइनस, डायग्राम सामने है आपके, ये थर्ड एंगल निकालनी है तो बाकी दो का सम 180 से माइनस करिए, 180 माइनस 61 प्लस 42 डिग्रीज, कितना आ जाएगा, 180 माइनस 621 213 64 10 इज इक्वल टू 77 डिग्रीज, कितना आ गया ये, 77 डिग्रीज आ गया। अब सारी एंगल्स आपको पता है, PX QX RX, बस यही देखना है। चलो देखते हैं, सबसे पहले किसके लिए, PX के लिए एंगल है Q और QX के लिए एंगल है QPX। तो यहाँ पे कौन सी एंगल छोटी कौन सी बड़ी है, ये एंगल Q जो है छोटी है, एंगल किससे, एंगल QPX से। QPX 42 डिग्री है और 42 डिग्री बड़ा होता है किससे, ये वाला 42 डिग्री बड़ा है किससे, एंगल Q से। ओके ठीक है, तो QPX के सामने Q यहाँ, P यहाँ, X इसके सामने साइड कौन है, QX है, और QX ग्रेटर है किसके, 35 के सामने कौन है, PX। ये इंफॉर्मेशन अपने पास रखिए और लिखिए यहाँ पे कि साइड अपोजिट टू ग्रेटर एंगल इज ग्रेटर। चलो कोई नहीं, कंफ्यूज हो जाओगे, साइड अपोजिट टू ग्रेटर एंगल है ना, यहां पे लिख देता हूं ग्रेटर एंगल इज ग्रेटर। चलो अब ठीक है, ये पहली चीज। अब दूसरा किसके अंदर देखते हैं, इन ट्रायंगल PXR, PXR की बात कर रहे हैं, P यहां है, X यहां है, R यहां है, किसकी किसकी बात करनी है हमको, अगेन PX और RX की बात करनी है। देखो PX यहां है, RX यहां है, तो PX के सामने एंगल R है और RX के सामने एंगल XPR है। तो दिख रहा है डायरेक्टली हमको कि ये जो बेचारा 61 है ये बड़ा है किससे, उस 42 वाले से। तो एंगल R इज ग्रेटर देन एंगल XPR। एंगल R के सामने कौन है, R के सामने है हमारा PX, और PX XPR, XPR किससे बड़ा है, XR से। ये सेकेंड इंफॉर्मेशन। देखो पहला और दूसरा मर्ज कर दो, क्या करो, मर्ज करिए आप इसको, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड मर्ज करते हैं, QX के बाद PX, QX के बाद PX और PX के बाद RX या XR, है ना, XR या RX बात एक ही है, इसको RX लिख देते हैं हम, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ठीक है, कंफ्यूज बिल्कुल भी आप लोग ना हो, RX। ओके, तो प्रूफ हो गया, डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना था, हमने डिसेंडिंग ऑर्डर में इसको लिख दिया। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, यहाँ पे फिगर है ये 8.89, कह रहा है कि AB
is less than BC. AB is less than BC. अच्छा ठीक है. If the base angle of triangle ABC are 70 and 50, बेस एंगल्स आपस में कितनी है 70 एंड 50. AB BC. ओके AB BC की बात किया है भाई, उसकी नहीं बात किया है. ओके स्टेट which of the two is 70 degrees. Okay, AM bisect the exterior angle BAX. BAX कौन bisect कर रहा है? AM bisect कर रहा है. Okay, AM bisects द एक्सटीरियर एंगल, यानी कि इधर पूरा एंगल और इधर पूरा एंगल इक्वल आ रहा है एम की वजह से, है ना. ये जितना इधर है उतना ही इधर है. डायग्राम भले ही गलत बन गया है, लेकिन एक्चुअल में इसका कहना यह है कि ए एम बाइसेक्टर है, मतलब बी ए एम किसके इक्वल है? एक्स ए एम के इक्वल है. बी ए एक्स क्या है यहाँ पे? ठीक, एक्सटीरियर एंगल. ए पी इज पैरेलल, है ना, टू बी सी. फाइंड एंगल एम ए पी. ये बीच की एंगल आपको पता करनी है, ये बीच वाली एंगल पता करनी है. पहले तो यार इसका लफड़ा देखो, खत्म करो. ये बताओ एंगल, बेस एंगल दिया हुआ है 50 एंड 70. ठीक है, 70 एंड 50 यार बेस एंगल. बेस एंगल्स इक्वल टू 50 70 ये दिया हुआ है. ठीक है, तो देयरफॉर एंगल बी प्लस एंगल सी, बी प्लस सी है वो, सी इज इक्वल टू 70 प्लस 50 इज इक्वल टू 120. मेरे को पता नहीं है कौन सा 50 कौन सा 70, पता नहीं है, लेकिन इन दोनों का सम कितना आया? 120 डिग्री आ गया. ठीक, या फिर इसको एक लाइन में भी लिख सकते थे कि एंगल बी ए सी इज इक्वल टू 180 माइनस एंगल बी प्लस एंगल सी. भाई हमको कौन सा एंगल निकालना है? हमको ये एंगल निकालना है. अभी ये एंगल निकालना है, तो 180 में से बाकी दोनों को निकाल देते हैं. तो 180 में से माइनस करेंगे किसको? 70 प्लस 50 को, यानी 180 माइनस 120 इज इक्वल टू 60 डिग्रीज. कितना आ गया? ये आ गया 60 डिग्रीज. कितना आ गया? 60. अच्छा, आपको क्या दिया हुआ था? ए बी इज लेस देन BC. सिंस AB इज लेस देन BC, ये कैसा है पार्ट? ये गिवन पार्ट था. AB छोटा है, AB छोटा है किससे? BC से, है ना. AB छोटा है. अगर AB छोटा है किससे? BC से, तो BC के सामने वाली जो एंगल होगी, यानी एंगल BAC, एंगल BAC किसके ग्रेटर है? AB के सामने वाले एंगल से, AB के सामने वाले एंगल से, यानी कि एंगल C से. ओके, BAC बड़ा है एंगल C से. अगर BAC बड़ा है तो ये ऑलरेडी कितना है? 60 डिग्री है. तो एंगल C उससे छोटा होना चाहिए, यानी 70 होगा कि 50 होगा? 70 नहीं हो सकता, 50 होगा. तो देयरफॉर एंगल C इज लेस देन 60 डिग्री. ठीक है, और इतना बड़ा क्या लिखा? बल्कि ये लिख देते हैं, देयरफॉर एंगल C इज लेस देन 60 डिग्री. तो देयरफॉर एंगल C इज इक्वल टू 50 डिग्री एंड एंगल B इज इक्वल टू 70 डिग्री. अब तो डिसाइड हो गया कि कौन 50 है कौन 70 है. चलो, एक्सटीरियर एंगल कौन सा है? BAX. ओके, तो BAX एंगल B और C के इक्वल है. क्या लिखेंगे? एक्सटीरियर एंगल BAX इज इक्वल टू एंगल B प्लस एंगल C. भाई एक्सटीरियर एंगल ये पूरा इज इक्वल टू सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल. क्या लिखेंगे? एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल, ये लिखेंगे. अच्छा, तो एंगल BAX की वैल्यू 50 प्लस 70 इज इक्वल टू 120. ये पूरा BAX 120 है. ओके, बाइसेक्टर भैया कहाँ है आप? AM बाइसेक्ट कर रहा है. कौन बाइसेक्ट कर रहा है? AM. AM बाइसेक्ट्स एंगल BAX.
तो देयरफॉर AM बाइसेक्ट कर दिया, तो देयरफॉर एक्स एम ए एक्स एंगल MAX इज इक्वल टू एंगल MAB इज इक्वल टू 120 अपॉन में 2 इज इक्वल टू 60 डिग्री ईच। कितना कितना हो गया, 60 और 60 हो गया दोनों साइड। ओके 60 ये भी हुआ और ये भी 60 हुआ और ये भी कितना हो गया, 60 हो गया। ये एक्चुअली में कितना आ गया भाई, 60 आ गया और 60 ये पूरा है, पूरा का पूरा 60 है। अच्छा उससे भी बेहतर बात ये देखो कि ये इसको मैं ऐसे बना देता हूं, ये एंगल हुई गई और ये एंगल, ये आपकी B है, ये आपके भैया P है, ये A है। ओके अभी सिर्फ इतना देखो, क्या देखो, एंगल PAB इज इक्वल टू एंगल PAB, ओके इज इक्वल टू एंगल B। क्या लिखेंगे, अल्टरनेट एंगल्स सिंस AP पैरेलल BC। दोनों लाइन पैरेलल है तो अल्टरनेट एंगल इक्वल, तो एंगल PAB की वैल्यू कितनी लिख दी हमने, 70 डिग्रीज लिख दी। जैसे ही मैंने PAB की वैल्यू 70 लिखी, दो पार्ट में ब्रेक कर देते हैं। PAB किससे मिलके बना है, MAP से, और साथ में किससे मिलके बना है, MAB से, इज इक्वल टू 70 डिग्री। दिख रहा है ना भाई, इससे और इससे मिलके ही तो बना है PAB। अब MAP की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी थी, प्लस MAB की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी 60 डिग्री आई हुई है, इज इक्वल टू 70 डिग्री। तो एंगल MAP इज इक्वल टू 70 माइनस 60 इज इक्वल टू हाउ मच, 10 डिग्रीज। कितनी वैल्यू आएगी, इतनी ही आसान, मतलब इतनी छोटी सी वैल्यू आएगी, 10 डिग्रीज ही आएगी। डायग्राम कैसा भी हो, डायग्राम तो मतलब एग्जैक्ट ट्रू कॉपी मैंने नहीं किया, लेकिन जो चीजें हैं वो आपको बारीकी से दिख रही होंगी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 कैलकुलेट करते हैं। इन फिगर 8.90 ABCD इज अ स्ट्रेट लाइन, ये ABCD पूरा स्ट्रेट लाइन है, विच इज ग्रेटर RB और RC। ये रहे भैया RB और ये रहे भैया RC। RB RC को अगर हमको निकालना है बहुत आसानी से, तो क्यों ना हम ये वाली एंगल पता कर लें और ये वाली एंगल पता कर लें, एक बार में RB RC मेरे को निकल जाएगा। ठीक है चलो देखो हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इसको ऐसे बनाया, ठीक, यहां पे A लिखा, यहां पे B लिखा और ये आगे एक्सटेंड कर दिया। ये रहा तुम्हारा 90 डिग्री P का, ये रहा तुम्हारा 114 डिग्री, ये 90 डिग्री है और ये पता नहीं कौन सी एंगल है। चलो ये ट्रायंगल कौन सी देख रहे हैं, BPC। ओके चलो मैं यहां लिखता हूं इन ट्रायंगल BPC एक्सटीरियर एंगल ABP इज इक्वल टू एंगल P प्लस एंगल PCB। एम आई राइट ब्रो? एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल, एकदम बिल्कुल होना चाहिए। तो एक्सटीरियर एंगल 114 इज इक्वल टू एंगल P90 प्लस एंगल PCB। ओके तो एंगल PCB इज इक्वल टू 114 माइनस 90 इज इक्वल टू 10 20 24 डिग्रीज। चलो जल्दी से लिख दो इसको, कितना आ गया भैया, ये आपका 24 डिग्रीज। यहां लिख दूं क्या, लिख देता हूं 24 डिग्रीज। ओके चलो नेक्स्ट उस साइड चलते हैं और इधर आ गए हम, और यहां पे मैंने 90 पुट किया। ये क्या है 112 डिग्री, ये C है, ये D है, ये Q है और ये B है। कुछ भी टिपिकल नहीं है, सब आसान फील होगा अगर आप 1 बाय 1 सारी वीडियोस हमारे देखते हैं तो। अगेन ये एंगल और ये टू इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल, तो एक्सटीरियर एंगल QCD क्या लिखेंगे, एक्सटीरियर एंगल QCD। अच्छा एक और बात लिख देता हूं यहां पे, इन ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल देख रहे हैं आप, BCQ, इन ट्रायंगल BCQ। एक्सटीरियर एंगल QCD इज इक्वल टू एंगल Q प्लस एंगल QBC।
ओके, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल इज, अरे एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल। तो इसका तुम चाहो तो लिख भी सकते हो इंफॉर्मेशन। QCD कितनी दी हुई है 112 डिग्री इज इक्वल टू 90 डिग्री प्लस एंगल QBC। ओके, तो 112 माइनस 90 इज इक्वल टू एंगल QBC। एंगल QBC इज इक्वल टू हाउ मच, 22 डिग्रीज। लिख दे क्या? अरे भाई लिखें, हाँ चलो लिख देते हैं, कोई दिक्कत? चलो बताओ कौन बड़ा है? 24 के सामने BR है ना, RB इज ग्रेटर देन RC। कितना आसान हो गया है ना। चलो अब क्या देखेंगे, इन ट्रिएंगल RBC, इन ट्रिएंगल RBC कौन सा एंगल, एंगल RCB इज ग्रेटर देन एंगल RBC। भाई ये 24 है, ये 22 है ना, तो 24 डिग्री 22 डिग्री से बड़ी है। RCB के सामने, RBC के सामने, RCB के सामने कौन है, RB, और ग्रेटर हो गई किससे, RBC के सामने कौन है, RC। इतना आसान क्वेश्चन था ये। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसका कुछ पार्ट बाकी है क्या, PB और PR, क्या पूछ रहा है भाई, PB और PR पूछ रहा है ये। ओके ओके, डजंट मैटर। यहाँ पे मैंने लिखा था 22, यहाँ मैंने लिखा था 24, और उसके बाद अब मुझे चाहिए होगी ये वाली एंगल्स, है ना, पूरा ये एंगल चाहिए होगा और ये एंगल चाहिए होगा, तभी तो PB और PR की बात कर सकेंगे हम। तो पहले ये PBC निकालते हैं, है ना, ऐसे ऐसे। डायग्राम हर जगह बार बार बनाइए, बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए, ठीक है। ये पूरी एंगल कितनी आएगी, 66 डिग्री आएगी। इसके नाम के साथ इसको मेंशन करो जल्दी से, ठीक है, जल्दी से मेंशन करते हैं। एंगल PBC, एंगल PBC इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 माइनस एंगल PBA। है क्या ये लीनियर पेयर फॉर्म कर रहा भाई, क्या फॉर्म कर रहा, लीनियर पेयर, है ना। दोनों मिला के 180 होने चाहिए, पूरे पूरे की बात हो रही है, तो पूरे पूरे की बात हो रही है, तो दोनों मिला के 180 होने चाहिए। तो 180 माइनस 114 इज इक्वल टू 66 डिग्री। किसकी बात हो गई, एंगल PBC की। अरे एंगल PBC तो इसमें दो पार्ट में हो गया है, एंगल P, एंगल B, PBC, ये वाली एंगल तो इसमें एक्चुअली में दो पार्ट में, कौन से दो पार्ट है, जल्दी से मेंशन कर दीजिए। तो हम PBC को दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। एक तो हो गया PBR, एक तो हो गया एंगल PBR, और दूसरा पार्ट हो गया एंगल RBC, RBC। अच्छा, दोनों की वैल्यू मिला के है 66। RBC तो कैलकुलेट किया 22, ये 66, तो एंगल PBR की वैल्यू बताओ। एंगल PBR की वैल्यू हो गई 66 माइनस 22 इक्वल टू 44। ये वैल्यू, ये वैल्यू आ गई मेरे पास 44। अब ये वाली वैल्यू निकालनी है हमें, है ना, क्या करना है, ये वाली वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी होगी, यानी PRB कैलकुलेट करना है। तो एंगल PRB, जब किसी तीसरी एंगल को निकालना है तो 180 में से बाकी दोनों को माइनस कर दिया जाए बस। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 180 माइनस 100, कितना आ गया 34 डिग्रीज, यानी ये कितना हो जाएगा 56 नहीं आना चाहिए, कितना आना चाहिए, तो 56, ओके 56 डिग्रीज आ रहा है एंगल PRB। ओके, 56 और 44 ये कितना हो जाता है, ये हो जाता है आपका, आपको 80 चाहिए ना, यहाँ पे सिर्फ 180 माइनस 134, 80 चाहिए, तो यहाँ कितना होना चाहिए 46, कितना होना चाहिए ये 46, ओके
46 6 ऐड कर दिया 40 40 80 इसीलिए 46 होगा ये। तो कितना हो गया 46 डिग्रीज। अब चलो देखो क्वेश्चन कितना आसान हो गया है ना। ये इसके सामने पीबी और इसके सामने पीआर बस। तो इन ट्रायंगल पीबीआर एंगल पीआरबी जो कि 46 है और वो बड़ा है एंगल पीबीआर से। तो पीआरबी के सामने कौन है पीबी और वो ग्रेटर हो जाएगा पीबीआर के सामने कौन है 44 के सामने है पीआर से। इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 इन फिगर अरेंज द एंगल्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। क्या अरेंज करना है इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में बताओ आप। 110 के बाद ये दोनों वैल्यूज गायब है कैलकुलेट करना है क्या नहीं करना। क्यों नहीं करना। अरे भाई देखो सबसे बड़ा कौन है 6 6 के बाद 5 5 के बाद 3 एक्चुअली में 6 सेंटीमीटर कौन है आपका बीसी है ग्रेटर देन किससे एसी से एंड ग्रेटर देन किससे एबी से। ओके अच्छा बीसी के सामने कौन सी एंगल है बी सी के सामने कौन सी एंगल है एंगल ए है। उसके बाद एसी के सामने कौन सी एंगल है एसी के सामने एंगल बी है और उसके बाद किसके सामने AB के सामने कौन सी एंगल है एंगल सी है। लो हो गया बस इतना ही तो करना था इसके लिए और ज्यादा बहुत ज्यादा टैक्टिस वगैरह कुछ लगाना नहीं है या कर सकते हो। दो अनइक्वल साइड को पहले ले लो मतलब 6 इज ग्रेटर देन 5 तो इन दोनों को कंपेयर करो फिर 5 और 3 को कंपेयर करके इन दोनों को कंपेयर कर लो फिर उसके बाद ये 6 5 3 तो मैंने एक लाइन में वहां पे तुमको बता दिया। तो तुम चाहो तो अगर अलग अलग दो अनइक्वल साइड के लिए दिया था वैसे भी कर लो या फिर ऐसे भी कर सकते हो। आखिर रीजन तो यही लिखना है ना कि साइड नहीं एंगल अपोजिट टू ग्रेटर साइड है ना ग्रेटर साइड इज ग्रेटर। जितना बड़ा साइड होगा उसके अपोजिट में एंगल भी उतनी ज्यादा बड़ी होगी। क्वेश्चन नंबर 6। अब क्वेश्चन नंबर 6 में ना ढेर सारे पार्ट्स हैं बहुत सारे। उन सारे पार्ट्स को आपको क्या करना है सॉल्व करना है वन बाय वन। एल एम और एम एन तो थर्ड एंगल निकालना पड़ेगा। तो एंगल एम एल एन इज इक्वल टू मैंने बताया ना 180 माइनस बाकी दोनों एंगल 58 प्लस 63। स्टेप में क्या करना है तुम्हें स्टेप में लिखना है इन ट्रायंगल एलएमएन और उसके बाद लिखना है कि ये एंगल दोनों जो गिवन है फिर उसके बाद इनका नाम m प्लस एन इज इक्वल टू इतना इतना ही था उसके बाद करना है। तो क्या हो गया एंगल एम एल एन इज इक्वल टू 180 माइनस कितना हो गया 11 का 1 और ये 2 121 यानी 59 डिग्रीज आ रहा है। कितना आ रहा है ये 59 डिग्रीज आ रहा है। हो रहा है ना 9 दिन बाद 20 की 6 10 16 16 2 18 ठीक है पूरा आ रहा है 180 डिग्री है। क्या एल एम और एम एन देखना था एल एम और एम एन। तो एंगल एम एल एन इज ग्रेटर देन ग्रेटर की स्मॉलर है स्मॉलर हो गया बेचारा क्या हो गया स्मॉलर है किससे एंगल एम एन एल से एम एन एल से। ठीक है इन दोनों के बीच में कंपैरिजन देखना था किसके किसके बीच में इसके बीच में और इसके बीच में देखना था। तो वो वाली एंगल कितनी है एम एन एल 63 डिग्री है और वहीं एम एल एन कितनी है 59 डिग्री। एम एन एल के सामने कौन है एल एम है देयरफॉर वो ग्रेटर हो गया एम एल एन से। एम एल एन के सामने कौन है एम एन। ठीक है और रीजन क्या लिखेंगे रीजन लिखेंगे साइड अपोजिट टू ग्रेटर एंगल इज ग्रेटर भाई बड़ी होगी वो साइड बस। चलो इसी तरह से अब नेक्स्ट वाला करते हैं सेकंड पी क्यू और पी आर। ये देखो ना एक्चुअली में ये पैरेलल होनी ही चाहिए ठीक पैरेलल है। तो पी क्यू की बात कर रहा है और पी आर की बात कर रहा है। तो ये 42 है तो ये एंगल कितनी हो जाएगी 42 हो जाएगी। ओके इसका कोई नाम दे देते हैं टी नाम दे दिया मैंने। एंगल पी क्यू आर
since PQ parallel TR, तो therefore angle Q is equal to angle TRS is equal to how much 42 degrees। तो मैंने यहाँ पे इसको लिख दिया भाई तुम कितना हो 42 डिग्री। तुम्हारा भी वैल्यू निकालना है, चलो जल्दी से निकालते हैं। क्या कुछ आएगा तुम्हारा वैल्यू भाई पी आर क्यू का। एंगल पी आर क्यू, एक स्ट्रेट लाइन पे तीन एंगल बनी हुई है, स्ट्रेट लाइन पे 180 डिग्री होता है, बाकी दोनों को क्या कर दीजिए आप सब्ट्रैक्ट करके बाहर कर दीजिए। तो 180 माइनस 122 डिग्री एंड दैट इज इक्वल टू हाउ मच 58 डिग्रीज। कितना आ गया ये 58 डिग्रीज आ गया। अब देखो 58 और 42 100 और 80 180। अब तुम देखो कौन बड़ा कौन छोटा है। क्लियरली विजिबल है कि एंगल पी आर क्यू इज ग्रेटर देन एंगल क्यू। पी आर क्यू के सामने कौन है, पी आर क्यू 58 के सामने है आपका साइड पी क्यू, और फिर उसके बाद 42 के सामने यानी कि एंगल क्यू के सामने साइड कौन सा है पी आर। हेंस प्रूफ्ड, बस पी क्यू इज ग्रेटर देन पी आर, यही बताना था आपको। और यहाँ पे भी सेम चीज हमने की है कि साइड अपोजिट टू ग्रेटर एंगल है ना इज ग्रेटर। लो भैया, अरे एंगल एंगल बना दे रहे हैं भाई, ग्रेटर का साइन बनाना चाहिए ना दोनों। साइड अपोजिट टू ग्रेटर एंगल इज ग्रेटर, ठीक है, इस तरीके से साइड जो अपोजिट होगी ग्रेटर एंगल के इज ग्रेटर, तो वो साइड बड़ी होगी। चलो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। ए बी पैरेलल डीसी दिया हुआ है, वगैरह 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 दिया हुआ है। ए बी और बी डी की बात कर रहा है, ये रहा ए बी ये रहा बी डी, मतलब ये एंगल जानना जरूरी है और ये एंगल भी जानना जरूरी है। ओके, 127 के बगल में कितना आएगा 53 आएगा। लिखो ना भाई, एंगल BCD, एंगल BCD इज इक्वल टू 180 माइनस एंग कितना है 127, और क्या लिखेंगे, अरे लीनियर पेयर फॉर्म हो रहा है भाई, स्ट्रेट लाइन पे दोनों के दोनों लाई कर रहे हैं, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, इसकी वैल्यू आ गई 53 डिग्री। नहीं लिखा तो लिखो ना, लिख दिया। अभी क्या फाइंड करना है, ये पहले ये वाला एंगल फाइंड आउट करो। क्या नाम है इसका, एंगल BDC, एंगल BDC किस ट्रायंगल में देख रहे हो तुम, इन ट्रायंगल BCD। BDC इज इक्वल टू 180। अब बाकी दोनों को निकाल दो, 95 और 53 को ऐड करके थर्ड एंगल निकालना है, तो बाकी दो को 180 से माइनस कर दो। कितना कुछ आएगा, आएगा आपका 180 माइनस 538 और ये 148। कितना आ गया, ये आ गया तुम्हारा 32 डिग्रीज। इतना कम आ रहा है, आ रहा है तो आ रहा है, मैं क्या कर सकता हूं 32 डिग्रीज। और एक्चुअली में इन दोनों को प्लस कर दें हम तो 85 और 95 180 भी आ रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं आ रहा है। तो अच्छा, ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, तो ये और ये अल्टरनेट एंगल ये भी कितना हो जाएगा 32। क्या नाम है उसका, एंगल ABD इज इक्वल टू एंगल BDC इज इक्वल टू 32 डिग्रीज। क्या लिखेंगे भाई, अल्टरनेट एंगल मेंशन करो जल्दी से, यहाँ पे 32 डिग्रीज मेंशन कर दिया। मेंशन करने के बाद अब क्या निकालना है, इन ट्रायंगल ABD, ये तो एंगल ही निकलवाते जा रहा है पहले, तो ABD नहीं 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 ADB, क्या निकालना है ADB, ADB इज इक्वल टू 180 माइनस दोनों एंगल 73 प्लस 32, इन दोनों को माइनस करते हैं, तो 180 में से कितना जाएगा 325 और 7 3 10, इतना जाएगा। कितना आया भाई 75 डिग्रीज। अभी भी कोई दिक्कत है क्या, नहीं होगा अब तो। 75 के सामने AB बड़ा, 32 के सामने AD छोटा। AB और BD बोला था क्या, ओके ओके, AB के सामने ये और BD के सामने ये, 75 73 इन दोनों को लेना है। 75 का नाम क्या है अभी, एंगल ADB, ग्रेटर हो गई किससे 73 वाला, यानी कि BAD के, एंगल BAD के।
ठीक है, 75 73 ADB, ए यहाँ है, डी यहाँ है, बी यहाँ है, तो इसके सामने, इसके ठीक सामने वाली साइड AB की बात कर रहे हैं और इसके ठीक सामने वाली साइड BD की बात कर रहे हैं। काम खत्म, ये हो गया आपका प्रूफ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट है इसका फोर्थ पार्ट। चलो पीबी और पीसी, पीबी पीसी, अच्छा इसकी बात हो रही है। तो अब ये पहले तुम तो पता चलो कि तुम्हारा कितना है वैल्यू। तो तुम्हारी वैल्यू कैसे पता चलेगी, BAC। चलो पता करते हैं एंगल BAC। एंगल BAC कितना हो जाएगा, इज इक्वल टू 180 माइनस 126 इज इक्वल टू 54 डिग्रीज। कितना आ गया ये, 54 डिग्रीज आ गया। ओके चलो, अच्छा यहाँ पे बाइसेक्टर है PBPC, चलो और अच्छी बात है। 180 के बगल में भाई तुम भी तो लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हो, वो तो लीनियर पेयर फॉर्म कर लिए, तुम भी तो लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हो, यानी ABC की वैल्यू निकालो। एंगल ABC इज इक्वल टू 180 माइनस 118 डिग्री एंड दिस वन इज इक्वल टू हाउ मच, 62 डिग्रीज। तुमने भी क्या फॉर्म किया, लीनियर पेयर फॉर्म किया। अच्छा लीनियर पेयर फॉर्म किया, तुम्हारे साथ एक और काम कर देते हैं कि सिंस PB bisects एंगल ABC, तो देयरफॉर एंगल ABP इज इक्वल टू एंगल PBC इज इक्वल टू 62/2 इज इक्वल टू 31। भाई देखो 62 डिग्रीज आए थे, दो को डिवाइड करना था दो में, है ना, इनको भी देना इनको भी, तो लीजिए 31 आप ले लीजिए, 31 आप ले लीजिए, हो गया। चलिए उधर अभी क्या बचा है, अच्छा इस पूरे ट्रायंगल के अंदर एक एंगल पता चल गई, दो एंगल पता चल गई, ये तीसरी नहीं पता, इसको एंगल C लेते हैं। एंगल C इज इक्वल टू 180 माइनस बाकी दोनों यानी 54 प्लस 62, और ये कितना आ जाएगा, 180 माइनस 4 2 6 116, दैट इज इक्वल टू हाउ मच, 64 डिग्रीज। बस 2 डिग्री ज्यादा आया, ये कितना आ गया, 64। अच्छा तुम भी डिवाइड हो रहे हो क्या, हाँ बिल्कुल, PC डिवाइड करता है, डिवाइड्स एंगल ACB। अच्छा C नहीं लिखे तब इसको भी ACB लिख लेते हैं ना, तो देयरफॉर एंगल ACP इज इक्वल टू एंगल PCB इज इक्वल टू 64/2 इज इक्वल टू हाउ मच, 32 डिग्रीज। कितना आया रे भाई, 32 और 32। क्लियर हो गया, कुछ करना है, अरे क्या करना है भाई, देखना है इन ट्रायंगल PBC एंगल PCB जो 32 है ग्रेटर देन एंगल PBC जो कि 31 है। PCB के सामने साइड देखा मैंने, कौन सी, PB, और मैंने इसके सामने 31 के सामने साइड देखा, कौन सी, PC। बस काम हो गया। रीजन क्या लिखेंगे, रीजन वही लिखेंगे भाई कि साइड अपोजिट टू ग्रेटर एंगल इज ग्रेटर। ठीक है, शॉर्टकट में लिख दिया हमने। चलो और कुछ बचा है क्या, अरे ये फिफ्थ वाला भी बचा है क्या, QM और QR, QM बड़ा है या QR बड़ा है, ये बताना है आपको। मैं कुछ ऐसा काम ना कर लूं कि इसको हम ज्वाइन कर दें, बोलो, ज्वाइन कर देते हैं। हमने क्या किया यहाँ पे, सबसे पहले ज्वाइन कर दिया MR को, LM is greater than LR since LM greater than LR। LM कहाँ है भैया, LM बड़े हैं और किसके सामने है, LRM के सामने है। LM के सामने कौन है, एंगल LRM, एंगल LRM, LR के सामने कौन है, LR के सामने LMR है, ग्रेटर देन एंगल LMR। ठीक है, ये दोनों आपस में, यानी कि ये वाला जो एंगल है, ये वाला LMR छोटा है और LM के बड़े होने की वजह से ये एंगल कैसा है, बड़ा है। ये एंगल जो है एक ग्रेटर एंगल है, ये कैसा एक एंगल है, एक स्मॉलर एंगल है। ठीक है, इतना अभी आप याद रखिए। दूसरी बात, यहाँ पे जो निशान है LMQ इक्वल है किसके, LRQ
क्यू के। ओके, चलो तो देखो यहाँ पे सिंस है ना, क्या है, एल एम क्यू इज इक्वल टू एंगल एल आर क्यू। अब क्या करेंगे, ये दोनों वैल्यूज इक्वल हैं, ठीक है, तो इन दोनों इक्वल वैल्यूज को इधर से सब्ट्रैक्ट करते हैं। ये दोनों वैल्यूज आपस में इक्वल हैं और ये एंगल एल आर एम ग्रेटर है एंगल एल एम आर के, तो माइनस करते हैं इस वैल्यू को, एंगल एल आर एम में से माइनस करो एंगल एल आर क्यू को, और ग्रेटर का साइन वैसे ही रहेगा, एल एम आर एंगल एल एम आर से माइनस करो एंगल एल एम क्यू से। इस चीज को समझो थोड़ा सा, मैं कह रहा हूं कि ये एंगल पूरा y है, ये पूरा x है, x क्या है, ग्रेटर देन y है, ये भी एंगल a है, ये भी एंगल a है, x में से माइनस करना a को और y में से भी माइनस करना a को। अगर ये ऑलरेडी एक दूसरे से बड़े थे तो दोनों में से सेम वैल्यू माइनस करेंगे तो जो साइन है इनइक्वालिटी की वो तो वैसे ही रह जाएगी। वही चीज मैंने यहां लिखा है, ये दोनों वैल्यूज कैसी थी, ये LRM बड़ा था LMR से, इन दोनों में से इक्वल वैल्यूज मैंने माइनस कर रहा हूं और इक्वल वैल्यूज माइनस करने की वजह से इनमें कोई फर्क नहीं आना चाहिए, लेकिन ये वैल्यू बदल गई, LRM एल आर क्यू माइनस करेंगे तो बचेगा ये सिर्फ और सिर्फ नीचे वाली वैल्यू, क्या बचेगा, एंगल क्यू आर एम बचेगा, क्या बचेगा यहाँ पे, एंगल क्यू आर एम। और वहीं इधर में देखो एल एम आर में से एल एम क्यू माइनस कर देंगे तो बचेगा क्यू एम आर, एंगल क्यू एम आर। अब बताओ तुम क्यू आर एम के सामने कौन साइड है, क्यू एम आर के सामने कोई साइड, कौन सी साइड है, इस वाले के सामने है क्यू आर और इस वाले के सामने कौन है, क्यू एम, तो बड़ा कौन हुआ बताओ, क्यू आर एम के सामने क्यू एम है जो कि बड़ा हो गया और कौन छोटा हो गया, क्यू आर यहाँ पे छोटा हो गया, ठीक है। यहाँ पे रीजन वही होगा कि साइड अपोजिट टू ग्रेटर एंगल इज ग्रेटर, ठीक है, ये हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर है 7, आंसर ट्रू और फॉल्स इफ थ्री साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर 3 4 5 देन द ग्रेटेस्ट एंगल इज अपोजिट टू द साइड 5 यूनिट, देन द ग्रेटेस्ट एंगल टू द साइड 5 यूनिट। या बिल्कुल ये सही है, ट्रू है ना, क्योंकि थ्योरम ही यही कहता है कि जो सबसे बड़ी वाली साइड होगी उसी के अपोजिट में बड़ा वाला जो है एंगल होगा। If two sides of a triangle are unequal, then the greater side has the greater angle opposite to it. ये भी तो ट्रू है भाई, क्या दे रहा है ये, If two sides of a triangle are unequal, the greater side has greater angle opposite to it. तो ये तो पढ़ते आ रहे हैं, चलो ये भी ट्रू है। इसके बाद the sides of a certain angle are 36, 46, 84, है ना, तो इसमें शायद हमको बताना है कि ये शायद करेक्ट है कि नहीं है, तो चलो देखते हैं। Sum of two sides should always be equal to greater than 4 साइड, 6 6 12 का 2 हो गया, 4 3 7 1 8, अरे इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। क्यों फॉल्स हो जाएगा, कि सिंस सम ऑफ टू साइड ऑफ अ ट्रायंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड, इसलिए ये कैसा हो गया, फॉल्स हो गया, ठीक है। चलो तो कितने क्वेश्चन हम लोगों ने किए, टोटल 7 क्वेश्चन हम लोगों ने इस वीडियो में किए, फर्दर क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल।